आइजन वापस आ रहा है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ एक और फाइट के लिए वापस आएगा तो शायद तुम अभी आइजन को समझे ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने कभी सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था, आज वही आदमी उसी वर्ल्ड को बचाने के लिए बैटलफील्ड में खड़ा हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, आइजन हीरो तो है नहीं, और ऑनेस्टली आइजन को हीरो बनना भी नहीं चाहिए। तो फिर आइजन किस साइड से लड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, आइजन को दुनिया बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे लगता है आइजन की स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट उसका विलन बनना नहीं था, उसका विलन बन के फेल होना था। और वही फेलियर शायद आइजन को ब्लीच का सबसे डेंजरस सेवियर बना सकता है। आइजन को हम सब एक मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं। प्लानिंग, मैनिपुलेशन, क्योगा सुइगेत्सु, होग्योकू, एरन कार्ड, सोल सोसाइटी के अगेंस्ट पूरा प्लान, सब कुछ। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं, आइजन का ओरिजिनल प्लान फेल हुआ था। उसे सोल सोसाइटी के ऊपर खड़ा होना था, उसे एग्जिस्टिंग सिस्टम को तोड़ना था, और फाइनली खुद उस जगह पर पहुंचना था जहां कोई और उसके ऊपर ना हो। लेकिन क्या हुआ? इचिगो ने उसे हरा दिया। होग्योकू ने भी उसे वो रिजल्ट नहीं दिया जो आइजन चाहता था, और जो आदमी हेवन से भी ऊपर जाना चाहता था वो आखिर में म्यूकेन में बंद था। भाई, गॉड बनने निकला था, जेल में पहुंच गया। लेकिन यहीं से आइजन की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आइजन हारा जरूर था लेकिन उसकी आइडियोलॉजी मरी नहीं थी। आइजन की प्रॉब्लम सिर्फ सोल सोसाइटी से नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी कंट्रोल से। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि दुनिया का सिस्टम कोई और डिसाइड करे। सोल सोसाइटी का सिस्टम, सोल किंग, ये पूरी हायरार्की, आइजन के लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं था। उसका माइंडसेट सिंपल था, अगर कोई सिस्टम फ्लॉड है तो उस सिस्टम को फॉलो क्यों करें, उसे तोड़ दो। और इसी वजह से आइजन डेंजरस बना। वो सिर्फ थ्रोन नहीं चाहता था, वो डिसाइड करना चाहता था कि थ्रोन के ऊपर कौन बैठेगा, और आइडियली वो खुद। लेकिन फिर युवा हवा आया और यहीं से पूरा गेम चेंज हो गया। अब इमेजिन करो, तुम आइजन हो, तुम सोल सोसाइटी को पसंद नहीं करते, तुम उसका सिस्टम तोड़ना चाहते हो, तुम खुद उसे रिप्लेस करना चाहते हो, और तब एक बंदा आता है और बोलता है सिस्टम को रिप्लेस नहीं करूंगा, पूरा सिस्टम ही खत्म कर दूंगा। युवा हवा का प्लान आइजन से अलग था। आइजन को दुनिया पर कंट्रोल चाहिए था, युवा हवा दुनिया का बैलेंस ही बदल रहा था। और यहीं आइजन के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। अगर युवा हवा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे तो आइजन क्या करेगा? किस वर्ल्ड पर रूल करेगा? किस सिस्टम को चैलेंज करेगा? किस थ्रोन पर बैठेगा जब कोई थ्रोन ही नहीं बचेगा? और यहीं आइजन की सबसे बड़ी आयरनी स्टार्ट होती है। जिस वर्ल्ड को वो कभी तोड़ना चाहता था, अब उसी वर्ल्ड को बचाना उसके लिए जरूरी हो गया। और यहाँ ब्लीच एक बहुत क्रेजी सिचुएशन क्रिएट करता है। सोल सोसाइटी, जिसे आइजन ने बिट्रे किया, जिसके कैप्टन को मैनिपुलेट किया, जिसके अगेंस्ट वॉर स्टार्ट किया, वही सोल सोसाइटी आइजन को रिलीज करती है। सोचो जरा, एक साइड पे युवा हवा है और दूसरी साइड पे आइजन। और सोल सोसाइटी का एटीट्यूड बेसिकली ये है, भाई हमें आइजन पर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। कितनी ऑकवर्ड अलायंस है ये। आइजन भी प्रॉपर्ली सोच रहा होगा, तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते लेकिन हेल्प चाहिए। और यही एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, आइजन को किसी ने माफ नहीं किया, वो हीरो नहीं बना, उसके क्राइम डिसअपीयर नहीं हुए, बस सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई कि आइजन को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं रहा। और प्लीज आइजन को हीरो बनाने की गलती मत करना। इमेजिन करो, आइजन म्यूकेन से बाहर आता है और बोलता है, गाइज मैंने अपनी मिस्टेक समझ ली है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, मैं अब अच्छा इंसान हूँ। भाई आइजन नहीं है ये। आइजन अगर कभी सेव करेगा तो किसी के लिए नहीं, अपने रीजन के लिए करेगा, और यही उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। आइजन को दुनिया से प्यार करने की जरूरत नहीं, उसे बस ये डिसाइड करना है कि दुनिया को खत्म करने का राइट किसी और के पास नहीं होना चाहिए। और युवा हवा के अगेंस्ट ये माइंडसेट परफेक्टली फिट होता है। और अब आते हैं आइजन के सबसे डेंजरस वेपन पर, क्योगा सुइगेत्सु। पूरी सीरीज में आइजन लोगों की परसेप्शन मैनिपुलेट करता रहा। लोग जो देख रहे थे वो जरूरी नहीं था कि रियलिटी हो, लेकिन 1000 ईयर ब्लड वॉर में यही पावर युवा हवा के अगेंस्ट यूज होती है। युवा हवा के पास द अलमाइटी है, फ्यूचर को देखने की पावर, पॉसिबिलिटीज को समझने की पावर। बेसिकली फ्यूचर इटसेल्फ उसके लिए एक ओपन बुक जैसा है। और फिर आइजन आता है और बोलता है, बुक देख रहे हो, पहले ये कंफर्म करो कि जो देख रहे हो वो रियल भी है या नहीं। युवा हवा की परसेप्शन को आइजन कंफ्यूज करता है, और इसी कंफ्यूजन के बीच इचिगो को फाइनल ओपनिंग मिलती है। अब देखो आयरनी, आइजन की सबसे डेंजरस एबिलिटी जो पहले सबको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती थी, अब युवा हवा को मैनिपुलेट करने के काम आ रही है। आइजन ने पूरी लाइफ इल्यूजन क्रिएट किए और फाइनली उसी इल्यूजन ने दुनिया को बचाने में हेल्प की। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइजन को हीरो बनाने के चक्कर में उसका एक्चुअल रोल मत बदल देना।
आइजन ने युवा हवा को अकेले डिफीट नहीं किया। इचिगो का रोल था, उरियो का रोल था, सबके अपने मोमेंट थे। आइजन ने क्या किया? ओपनिंग क्रिएट की बस। और ऑनेस्टली आइजन के लिए यही परफेक्ट है। वो हीरो बन के फाइनल ब्लो नहीं देता, वो बैकग्राउंड में गेम को मैनिपुलेट करता है और बाकी लोग अपना काम करते हैं। मतलब आइजन ने फाइनल बॉस को डिफीट नहीं किया, उसने फाइनल बॉस को गलत गेम खिला दिया। यही आइजन है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द कैलेमिटी। फाइनल वॉर चल रही है और आइजन के पॉसिबल एक्टिव बैटलफील्ड रिटर्न को लेकर डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स और फैन एक्सपेक्टेशन एपिसोड 8 को आइजन के मेजर रिटर्न से कनेक्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर रखते हैं, एपिसोड 8 वाला रिटर्न अभी कंफर्म फैक्ट नहीं है। जब तक ऑफिशियल एपिसोड मटेरियल खुद कंफर्म नहीं करता, ये थ्योरी ही है। लेकिन अगर आइजन बैटलफील्ड में वापस आता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका रोल सिर्फ फैन सर्विस होगा, क्योंकि आइजन को सिर्फ एक कूल एंट्रेंस देने के लिए वापस लाना बहुत इजी है, लेकिन आइजन को स्टोरी के एक नेसेसरी पार्ट में कन्वर्ट करना ये मच मोर इंटरेस्टिंग है। सोचो, इचिगो के पास अपनी पावर है, सभी कैप्टन के पास अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, क्विंसी अपने मेथड के साथ खड़े हैं, लेकिन आइजन किसी साइड को प्रॉपर्ली बिलोंग ही नहीं करता और इसी वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल है। आइजन हीरोज के साथ खड़ा हो सकता है लेकिन हीरो नहीं बनेगा। आइजन विलन्स के अगेंस्ट लड़ सकता है लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के लिए नहीं, वो बस अपना कैलकुलेशन देखेगा। और अगर उस कैलकुलेशन में हीरोज के साथ खड़े होना बेस्ट ऑप्शन हुआ, आइजन उनके साथ खड़ा हो जाएगा विदाउट बिकमिंग वन ऑफ देम। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सीन इमेजिन करो, बैटलफील्ड में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, इचिगो फाइट कर रहा है, गोटी 13 फाइट कर रहे हैं, सिचुएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तब आइजन एंट्री लेता है, सब उसकी तरफ देखते हैं, कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता, कोई उसे फॉरगिव नहीं करता और इचिगो उसे देखता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आइजन बस स्माइल करता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उन्हें जीतने देना ये भी मुझे मंजूर नहीं। ब्रो, दैट इज आइजन। ना फ्रेंडशिप, ना रिडेम्पशन, ना अपॉलॉजी, बस आइजन। अब मेरी एक्चुअल थ्योरी सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि आइजन सडनली सोल सोसाइटी का प्रोटेक्टर बन जाएगा। मेरा पॉइंट ये है, आइजन को सेवियर बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिचुएशन उसे सेवियर बना सकती है। अगर हर बार कोई ऐसा थ्रेट आता है जो वर्ल्ड्स का बैलेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आइजन के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, बैठा रहे और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने दे। ऑप्शन 2, इंटरफेयर करे, थ्रेट को एलिमिनेट करे और फिर वापस अपनी जेल में चला जाए। और मुझे लगता है आइजन सेकंड ऑप्शन चूज करेगा। क्यों? बिकॉज आइजन को कंट्रोल चाहिए और अगर वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कंट्रोल किस चीज का? सिंपल, आइजन को वर्ल्ड से प्यार नहीं है। आइजन को बस वर्ल्ड खत्म होता हुआ देखना भी पसंद नहीं है, अगर वो खुद उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये कंफर्म नहीं है, प्योर थ्योरी है। ब्लीच ऑलरेडी हमें नो ब्रेथ फ्रॉम हेल के थ्रू एक और डार्क डायरेक्शन दिखा चुका है। अगर फ्यूचर में हेल स्टोरी लाइन प्रॉपरली कंटिन्यू होती है तो आइजन का रोल एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज आइजन की पूरी जर्नी ही बाउंड्रीज तोड़ने के अराउंड रही है। शिनिगामी, हॉलो, ह्यूमन, होग्योकू, सोल किंग, आइजन हमेशा ये क्वेश्चन करता रहा, ये बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं? तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसा थ्रेट आता है जो सोल्स और वर्ल्ड के बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, आइजन उस सिचुएशन को समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक हो सकता है। लेकिन फिर से ये प्रेडिक्शन है, कुबो ने ऑफिशियली ये नहीं बोला कि आइजन फ्यूचर में सेवियर बनेगा, इसीलिए इसे फैक्ट मत समझना। लेकिन स्टोरी के हिसाब से पॉसिबिलिटीज बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आइजन की स्टोरी की एक्चुअल ब्यूटी यही है, उसका कैरेक्टर आर्क विलन से हीरो होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आइजन का आर्क कुछ और हो सकता है। पहले मैं इस दुनिया को कंट्रोल करूंगा, फिर मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले को अलाउ नहीं करूंगा। डिफरेंस देखा? आइजन का नेचर सेम है, बस एनिमी चेंज हो गया और इसी वजह से आइजन को रिडेम्पशन की जरूरत नहीं, उसे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं, उसे हीरो बनने की जरूरत नहीं, उसे बस एक बड़ा रीजन चाहिए इंटरफेयर करने का और ब्लीच उसे वो रीजन ऑलरेडी दे चुका है। तो क्या आइजन विलन बन के फेल हुआ? हाँ, उसका ओरिजिनल प्लान फेल हुआ, वो इचिगो से हारा, वो इम्प्रिजन हुआ, उसका थ्रोन उसे नहीं मिला। लेकिन क्या आइजन कम्प्लीटली हार गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वर्ल्ड को सबसे ज्यादा डेंजर था, सोल सोसाइटी को उसी आइजन की जरूरत पड़ी, जिसे कभी सोल सोसाइटी ने खुद प्रिजन में डाला था। और अब द कैलेमिटी में अगर आइजन एक्चुअली बैटलफील्ड में एक्टिवली वापस आता है तो मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, क्या आइजन फाइनली हीरो बनेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ आइजन वही रहे जैसा वो हमेशा था, कोल्ड, कॉन्फिडेंट, डेंजरस और सबसे इम्पोर्टेंट कम्प्लीटली अपनी साइड पर। बस प्रॉब्लम यह है, कभी कभी आइजन की साइड और ह्यूमैनिटी की साइड सेम हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस आदमी को हमने ब्लीच का ग्रेटेस्ट विलन समझा था, शायद वही आदमी
ब्लीच का ग्रेटेस्ट हीरो बनेगा। अब तुम बताओ, अगर आइजन बैटलफील्ड में वापस आता है, क्या तुम चाहते हो कि आइजन जेन्युइनली सोल सोसाइटी को सेव करे, या फिर आइजन को विलन ही रहना चाहिए, बस कभी कभी हीरोज के साथ फाइट करना चाहिए जब सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो। मेरी चॉइस आइजन को गुड मत बनाना, उसे आइजन ही रहने दो, बस कभी कभी उसकी साइड हमारी साइड हो जाए। और अगर तुम्हें ऐसी ब्लीच थ्योरीज पसंद है जहाँ सिर्फ आइजन IQ 9000 है ब्रो बोल के वीडियो खत्म नहीं होती, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि द कैलेमिटी अभी चल रहा है और हो सकता है आइजन का सबसे बड़ा मूव अभी बाकी हो।